प्रश्न 10। दी गई चित्र में BC समानांतर है PQ के, तो x y z का मान ज्ञात करें। पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। तो ये है PQ, और ये है BC। तो ABC यहाँ पे त्रिभुज है, कोण X है यहाँ पे, ये है कोण 60 डिग्री, ये है कोण Z, ये है 22, यहाँ पे है 100 डिग्री। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, BC जो है PQ के समानांतर है। देखिए BC जो रेखा है वो PQ के समानांतर है, ठीक है। तो PQ और BC समानांतर है, और AB एक तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। देखिए AB क्या है, एक तिर्यक रेखा है जो दोनों समानांतर रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो एकांतर अंत कोण बराबर होता है। देखिए ये दोनों क्या है, एकांतर अंत कोण का युग्म बना रहा है, ठीक है। तो x बराबर 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एकांतर अंत कोण क्या होता है, बराबर। तो लिखेंगे x बराबर 60 डिग्री, x बराबर 60 डिग्री। क्यों, एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण x बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो एकांतर अंत कोण से ये कोण जितना है उतना ही ये भी कोण होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। अब उसी तरह PQ BC के समानांतर है, और AC जो है एक तिर्यक रेखा है। देखिए AC क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो एकांतर अंत कोण से ये 100 डिग्री है, तो ये भी देखिए यहाँ से यहाँ तक 100 डिग्री होगा। कहाँ से, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 100 डिग्री होगा। देखिए ये 100 डिग्री होगा, ठीक है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक एकांतर अंत कोण बना रहा है। तो PQ BC के समानांतर है और AC एक तिर्यक रेखा है, तो ये 100 डिग्री है, तो ये भी 100 डिग्री होगा। देखिए एक तिर्यक रेखा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण क्या हो जाएगा, 100 डिग्री, क्योंकि ये 100 डिग्री है। तो एकांतर अंतः कोण से ये दोनों बराबर होगा। तो ये अब इसमें इतना दिया है 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। 100 में 60 घटा देंगे तो Z बराबर कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 60 डिग्री प्लस Z बराबर 100 डिग्री। क्यों, तो एकांतर अंत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण है, इसीलिए 60 जोड़ Z बराबर 100 डिग्री होगा। देखिए 60 और Z को जोड़ देंगे तो 100 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर अंतः कोण बना रहा है, ठीक है। ये तिर्यक रेखा AC है यहाँ पे, और PQ और BC क्या है, समानांतर है। तो ये 100 डिग्री है, तो ये पूरा भी 100 डिग्री होगा, यानी 60 डिग्री प्लस Z कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। तो Z हम का मान निकाल लेंगे। अतः Z बराबर हो जाएगा 100 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो Z बराबर कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। तो x बराबर 60 डिग्री आ गया, Z बराबर 40 डिग्री आ गया। अब y निकालना है। तो PQ क्या है, एक
सीधी रेखा है, देखिए एक सरल रेखा है यानी एक सीधी रेखा है उस पे, तो हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण होता है। तो अगर हम ये पूरा कोण को मिला दें, देखिए यहाँ से लेके ये पूरा कोण कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि पी क्यू क्या है, एक सीधी रेखा है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री रैखिक युग्म से। तो 60 प्लस 100, ये माफ़ कीजिए 60 प्लस जेड, 60 डिग्री प्लस जेड डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस जेड प्लस बाई बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे रैखिक युग्म से, क्योंकि पी क्यू क्या है, एक सीधी रेखा है। तो ये तीनों कोण का योग कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री जोड़ जेड जोड़ बाई बराबर 180 डिग्री लिख लेंगे, क्योंकि पी क्यू क्या है, एक सीधी रेखा है। तो ये तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 60 डिग्री प्लस जेड प्लस बाई बराबर 180 डिग्री। तो लिख लेंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म बना रहा है, रैखिक युग्म इस तरह लिख लेंगे। तो जेड बराबर कितना लाए थे 40 डिग्री, देखिए जेड बराबर कितना आया है 40 डिग्री। तो लिख लेंगे 60 डिग्री प्लस जेड के जगह पे 40 डिग्री लिख लेंगे, क्योंकि जेड बराबर कितना आया है 40 डिग्री, प्लस बाई बराबर 180 डिग्री। तो बाई बराबर कितना हो जाएगा, तो बाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 और 40 कितना हो जाएगा 100, 60 और 40 को जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 लिख लेंगे। तो 180 में से 100 घटा देंगे यानी 80 डिग्री आ जाएगा। तो बाई बराबर कितना आ गया 80 डिग्री। तो एक्स बाई जेड तीनों का मान निकल चुका है। तो अब हम लिख लेंगे, तो लिखेंगे अतः x बराबर कितना आया, x बराबर आ गया है 60 डिग्री, कॉमा देंगे। बाई बराबर आया है 80 डिग्री, फिर कॉमा देंगे। जेड बराबर आया है 40 डिग्री। तो x बराबर 60 डिग्री, बाई बराबर 80 डिग्री और जेड बराबर कितना है 40 डिग्री। तो x बाई जेड का मान निकालना था। तो इस तरह से हम प्रश्न 10 को हल करेंगे। प्रश्न 11, दी गई चित्र से x तथा y का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे पहले हम चित्र बना लेते हैं। तो इस तरह से चित्र बना हुआ है। तो ये है x, कितना है x है, और ये पूरा है y, यहाँ से यहाँ तक y है। ये है 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, और ये है 45 डिग्री। तो x और y का मान निकालना है, ठीक है, x और y का मान निकालना है। तो देखिए ये जो रेखा है दोनों ये समानांतर है, ये रेखा और ये नीचे वाला रेखा, ये दोनों क्या है समानांतर रेखा है। तो हम क्या करेंगे, एक समानांतर रेखा हम यहाँ से बना लेंगे। देखिए यहाँ से एक समानांतर रेखा हम रचना करेंगे, ठीक है, यहाँ से हम बना लेंगे बीच से एकदम यहाँ से, ठीक है। तो ये तीनों रेखा आपस में समानांतर हो गया, क्योंकि ये दोनों रेखा समानांतर है, और हम इसको
ये जो रेखा बनाए हैं ये भी समानांतर है ये दोनों के, ठीक है। किसी एक का भी समानांतर होगा तो दोनों के हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रेखा समानांतर है। तो अब ये तीनों रेखा क्या हो गया आपस में समानांतर। ये तीनों रेखा मान लीजिए ये एल है, ये एम है और ये एन है, तो एल एम एन आपस में समानांतर है, ठीक है। एल समानांतर है एम के और एम समानांतर है एन के, ठीक है। तो एल और एन क्या था समानांतर, और बीच में हम एम एल के समानांतर रेखा खींचे हैं। तो जब एल के समानांतर है तो एन के भी समानांतर हो जाएगा ये रेखा। अब यहाँ पे देखिए ये जो है एक तिर्यक रेखा है, एम समानांतर है एन के, और ये एक तिर्यक रेखा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एक तिर्यक रेखा है। तो हम जानते हैं कि दो समानांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो एकांतर अंत कोण बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। देखिए जब ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये दोनों रेखा समानांतर है और एक तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा एकांतर अंत कोण से। उसी तरह एल समानांतर है एम के, ये दोनों रेखा समानांतर है, तो ये 45 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। देखिए एकांतर अंत कोण से यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा समानांतर है और ये जो रेखा है ये एक तिर्यक रेखा है, तो एकांतर अंत कोण से ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, यानी ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए x कितना आ गया, x ये पूरा था, पूरा कोण x है, और यहाँ से यहाँ 45 है और यहाँ से यहाँ 30 है, तो x बराबर हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री जोड़ 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 75 डिग्री। x बराबर कितना हो जाएगा 75 डिग्री। देखिए 45 और 30 को जोड़ देंगे तो 45 30 कितना होता है 75, क्योंकि ये पूरा x डिग्री है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा x डिग्री है, मतलब x है, तो यहाँ आधा है, यहाँ से यहाँ तक 45 डिग्री आया और ये आया 30 डिग्री, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 75 डिग्री, ठीक है। तो x बराबर आ गया 75 डिग्री। अब कह रहा है बाई, तो बाई कैसे निकलेगा। अब देखिए x तो 75 आ गया, ये कितना आ गया 75 डिग्री x। अब हम जानते हैं कि एक बिंदु पे ये पूरा कोण कितना होता है 360 डिग्री का, एक बिंदु पे पूरा कोण कितना होता है 360 डिग्री का, तो बाई बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 75 डिग्री। देखिए यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना आया 75 डिग्री आया है, यहाँ से यहाँ तक का कोण, और ये पूछ रहा है तो ये पूरा है 360, तो 360 में से 75 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 5, तो 15 में से 7 गया, देखिए 10 में से 5 गया 5, ये 5 हो गया, 15 में से 7 गया 8, और ये हो गया 2, यानी 285 डिग्री। तो बाई बराबर कितना आ गया 285 डिग्री, ठीक है। तो x आ गया 75 डिग्री और बाई आ गया 285 डिग्री, तो x और बाई को जोड़ देंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एक बिंदु पे क्या होता है 360 डिग्री का कोण बनता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, एक समानांतर रेखा खींच लेंगे, उसके बाद एकांतर अंत कोण से ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, और ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो x का मान आ जाएगा, फिर 360 में से x का मान घटा देंगे तो बाई का मान आ जाएगा। तो इस तरह से हम प्रश्न 11 को हल करेंगे।